वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे इसमें कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स या कोई भी प्रोडक्ट की जिक्र हम नहीं करने वाले, ठीक है। तो जो भी बातचीत होगी सब खाने पे लेके होगी। तो अभी चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आर यू ईटिंग इनफ प्रोटीन, मतलब आप दिन में जो भी कुछ खाते हो वो उसमें से जो भी आपको प्रोटीन मिलते हैं वो क्या इनफ है, वो क्या सफिशिएंट है आपके लिए। इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा आंसर खोजने की कोशिश करेंगे और ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि दिन में आप कितना प्रोटीन खाते हो, है ना। तो हम और हम दोनों मिलके एक कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे कि कितना प्रोटीन दिन में आप खा रहे हो और कितना प्रोटीन आपको चाहिए। अगर कोई भी गैप आ रहा है तो उसको हम कैसे मेकअप कर सकते हैं। सबसे पहली बात देखो, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है ना हेल्थ के बारे में, उसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक प्रॉब्लम यह है कि जो आपको दिखते हैं, इनफैक्ट आपके सामने वाले को भी दिखते हैं। जैसे कि मान लो आपका हेयर लॉस हो रहा है, वो आपको पता है, आपको रोज दिख रहा है ना। या फिर मान लो आपकी नाखून टूट रही है, मतलब ब्रिटल नेल्स, हाँ। या फिर मान लो कि आपको स्किन जो है आपका वो बहुत ड्राई हो चुका है। ये सारी परेशानी अगर आपको हो रही है तो ये एक कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी है जो कि आपको किसी को, मतलब कोई देख नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता, पर आप खुद महसूस कर रहे हो। जैसे कि आपको बहुत लेथर्जी होके रखा है, मतलब आपको कोई भी काम करने की मतलब इच्छा ही नहीं होती है। सुबह बिस्तर छोड़ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए। कोई भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, बस लगता है कि चलो पड़े रहते हैं। ऐसी लेथर्जी अगर आपको हो रही है, या फिर मान लो आपको कोई जॉइंट पेन हो रहा है, मतलब आज यहाँ दर्द कल वहाँ दर्द, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दर्द तो आपके साथ हो ही रहा है। या फिर आप हमेशा भूखे हो, मतलब आपने अच्छे से पूरा खाना खाया है पर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं चलो यार और भी थोड़ा भूख है। और स्पेसिफिकली ये भूख जो है ना वो आपको शुगरी चीज़ों से होती है, मतलब आपका एक अजीब सा शुगर क्रेविंग हो चुका है। जैसे कि आपको हमेशा लगता है कि थोड़ा सा पेस्ट्री खाया जाए, या फिर थोड़ी सी क्रॉसो खाया जाए, या बिस्किट, डोनट, ये सारी चीज़ आपको खाने में बड़ा मज़ा आता है। अगर ये सारे कैटेगरीज में आप बिलोंग करते हो, या फिर आपकी रिसेंटली ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स आया है जिसमें बताया गया है कि आपको फैटी लिवर है, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म है, या फिर आप प्री डायबिटिक हो, है ना। अगर ये कोई भी प्रॉब्लम से आप अभी गुजर रहे तो हो सकता है कि आप में प्रोटीन डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं है। सबसे पहली बात कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप दिन भर क्या खाते हो, है ना, ये एक क्वेश्चन है। हाँ, इसको कैसे एड्रेस किया जाए। सबसे पहली बात देखो, इंडिया में ना और जनरली इंडियंस में ना 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होते हैं वीगन, जिसे दूध भी नहीं वो लोग पिएंगे, या फिर कोई भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेंगे, एनिमल प्रोटीन तो लेंगे ही नहीं। तो उनका बहुत रिस्ट्रिक्टिव काइंड ऑफ डाइट होती है। तो हम ना ये वीगन कैटेगरी को आज के वीडियो के लिए हम दूर रखते हैं, क्योंकि वो एक अलग कैटेगरी है और उसमें बातचीत और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो दूसरा कैटेगरी है। हम इस वीडियो में जो बात करेंगे कि अगर आप वेजिटेरियन हो, मतलब आप दूध पीते हो या फिर दूध से कोई भी बना हुआ प्रोडक्ट्स आप लेते हो, आप एक कैटेगरी में आते हो। दूसरी कैटेगरी होती है कि जो आप वेजिटेरियन हो पर आप अंडा भी लेते हो और दूध भी लेते हो, है ना। तीसरा कैटेगरी आती है कि जो कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बीच में है, मतलब वो लोग नॉनवेज तो खाते हैं पर एवरीडे नहीं बनती है घर पे, कभी कभी बन जाती है ऐसा। और एक चौथा कैटेगरी होती है कि जो कि हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन है, मतलब एवरी डे मील में कोई ना कोई नॉन वेज आइटम तो होगा ही। तो ऐसे 4 कैटेगरीज में ही कितने प्रोटीन हम रोज की जिंदगी में ले रहे हैं उसका एक कैलकुलेशन करते हैं। तो मान लेते हैं कि आप दिन में 250 ml से 300 ml तक दूध लेते हो दिन में, वो चाय में हो, कॉफ़ी में हो, या फिर शायद आप बस दूध ही पी रहे हो, कुछ भी हो। मोटा मोटा आप 8 to 10 ग्राम प्रोटीन तो आप कंज्यूम कर रहे हो मिल्क से, ठीक है ना। अब पूरे दिन में थोड़ी ना सिर्फ मिल्क ही है जो कि प्रोटीन रिच है, आप तो दाल भी लेते हो। मान लेते हैं कि आपने लंच और डिनर में 2 कटोरी दाल लिया। अब कटोरी की साइज कितनी, नॉर्मल डिनर बोल जितनी उतनी बोल मान के चलते हैं, है ना। तो 2 कटोरी आपने दाल लिया, 1 कटोरी लंच में, 1 कटोरी डिनर में। या फिर मानते हैं कि आपने कोई भी एक दाल लिया और उसके साथ घर पे राजमा, छोले, चने, ऐसे कुछ सब्जी बन गई होगी। या फिर मान लेते हैं कि आपके घर में थोड़ी सी रोस्टेड चना बन गई होगी, या फिर आपने कोई चिल्ला खाया होगा बेसन की। ऐसे कोई भी दाल की जो कैटेगरी है, इनमें अगर 2 बार कोई भी आइटम आपने लिया है
वो भले ही 2 कटोरी दाल हो या 1 कटोरी दाल 1 कटोरी राजमा हो या थोड़ी सी स्प्राउट ले लिए हो और 1 कटोरी दाल ले लिए हो, ऐसे 2 बार अगर आपने कोई भी दाल के आइटम लिया है तो मान के चलते हैं दिन में आप 50 से 60 ग्राम तक दाल के आइटम तो आप ले चुके हो। अब अगर आपने 50 to 60 ग्राम ऑफ पल्सेस आइटम कंज्यूम किए हैं तो इसका मतलब आपने लगभग 12 से 14 ग्राम प्रोटीन तो आपने कंज्यूम कर लिए हैं। तो 2 कैटेगरी हो गया, एक था मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के कैटेगरी, एक था पल्स एंड पल्स प्रोडक्ट के कैटेगरी, है ना। क्योंकि जनरली अगर आप वेजिटेरियन हो ये दोनों आपकी मेजर कैटेगरी होती है जो आपको प्रोटीन की सप्लाई करती है। अब इसके अलावा मान लेते हैं कि अब गर्मी आ रही है, आपने 1 कटोरी दही ले लिया है ना। अगर आपने 1 कटोरी दही ले लिया है मतलब जो कि लगभग 150 to 200 ग्राम के आसपास है, तो उनमें से भी आपको 5 से 6 ग्राम प्रोटीन तो मिल चुका है। तो टोटल कितना बना, लगभग 25 से 30 ग्राम प्रोटीन। तो अगर आप वेजिटेरियन हो और अगर आपने 2 बार दाल लिया है, 1 गिलास दूध लिया है और 1 कटोरी दही भी ले लिए हैं, तो ये प्रोटीन सोर्स जो मेजर प्रोटीन सोर्स उनमें से आपको 25 से 30 ग्राम की भरपाई प्रोटीन की हो चुकी है। अब ये भी बात है कि सिर्फ प्रोटीन रिच कैटेगरी से थोड़ी ना प्रोटीन आती है। आप चावल लिए हो या फिर आपने रोटी खाया है या ब्रेकफास्ट में आपने इडली या फिर डोसा या पोहा उपमा कुछ तो लिया होगा, तो ये सारी ग्रेन से भी हमको ना प्रोटीन मिलती है। कितना प्रोटीन आता है, लगभग देखा गया है कि जनरल इंडियन ना दिन में 200 ग्राम ग्रेन तो खा ही लेते हैं। मतलब कोई भी एक एवरेज मान के अगर चले तो 200 ग्राम ऑफ सीरियल्स हम इंडियंस ले ही लेते हैं, कंज्यूम कर ही लेते हैं। अब इससे भी आपको 20 ग्राम प्रोटीन तो मिल ही गया। मतलब अगर मैं पहली की जो अमाउंट है कि 25 या 30 ग्राम प्रोटीन, उसके साथ और 20 ग्राम प्रोटीन आपको मिल गया है ना। तो ये आपका है लगभग टोटल, अगर आप वेजिटेरियन हो आपकी डेली प्रोटीन की जो रीच है आप मीट कर पा रहे हो। अब इसके साथ मान लेते हैं कि घर पे पनीर की सब्जी बनी और आपने 100 ग्राम के करीब पनीर खाया है, तो इनमें से भी आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलते हैं, है ना। तो और भी 10 ग्राम हो गया। अब इसके साथ अब अगर आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो तो आजकल लोग बादाम बहुत खा रहे हैं या फिर पीनट खा रहे हो या फिर अखरोट खाया, कोई भी अगर आपने एक हैंडफुल, एक मुट्ठी भर बादाम दिन में खाए हैं तो उनमें से भी आपको 5 से 7 ग्राम प्रोटीन मिल जाते हैं। कैलकुलेशन कर रहे हो ना कि कितना टोटल प्रोटीन आपके हुआ है दिन में, करते जाओ। तो अगर आप वेजिटेरियन हो और आप दूध लेते हो तो फिर आपकी जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ना वो लगभग, अगर आपने ये सब कुछ लिया है तो करीब 60 ग्राम हो गया होगा अब तक। अब आते हैं कि अगर आप वेजिटेरियन हो और आप अंडा भी खाते हो, जिस दिन आपने 1 अंडा खा लिया तो उस दिन आपको 6.6 ग्राम, मान लेते हैं 6 ग्राम प्रोटीन आपको एडिशनल मिलते हैं सिर्फ 1 अंडे से, है ना। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और कभी कभार आप नॉन वेजिटेरियन खाना खा लेते हो या फिर आप रेगुलर बेसिस पे ही नॉन वेजिटेरियन हो और आप रेगुलर नॉन वेज खाते हो, अगर आपने 100 ग्राम चिकन या मटन या कोई भी मीट खाए हैं तो उनमें से भी आपको 27 to 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है, ठीक है। 27 to 30 ग्राम फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ चिकन, मटन या एनी मीट, यू नो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 ग्राम फिश खाया है तो उनमें से भी आपको 15 से 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि तो बढ़िया है, बहुत सारा प्रोटीन तो मिल रहा है हमें, पर बात ये है कि आपको कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है ना। सबसे पहली बात कि अगर हम ICMR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च या फिर NIN जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, इनके रिकमेंडेशन को फॉलो करें तो एक बंदे को दिन में 0.83 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपका वज़न अभी 65 है, तो आपको इस हिसाब से 52 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है एवरी सिंगल डे, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन दोबारा कीजिए, आप एक बार सोच के देखिए, क्या आप दिन में 2 बार दाल या दाल की कोई भी प्रोडक्ट, एक मुट्ठी नट्स एंड सीड्स जैसे कि कोई भी बादाम या पीनट कुछ भी हो,
ऐसा एक मुट्ठी आप खाते हो? या फिर एवरी डे आप एक गिलास दूध आपकी डाइट में है क्या? एक कटोरी दही आप रोज ले रहे हो? या फिर एक पनीर, 100 ग्राम की पनीर, या एक अंडा, या फिर 100 ग्राम अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो 100 ग्राम की चिकन या कोई भी मीट, या 100 ग्राम की फिश, ये रोज हो रहा है क्या? जनरली डेटा क्या बताते हैं मैं बताती हूँ। अभी रिसेंटली जो एक सर्वे रिपोर्ट आया है उनमें से देखा गया है कि एवरेज इंडियंस 40 टू 45 ग्राम प्रोटीन ही लेते हैं दिन में। मतलब वहाँ पे एक भारी डेफिशिएंसी एवरी डे आपकी डाइट में है। अगर ये आप हो या फिर कोई और है, इसका जवाब तो आप ही दे सकते हो। आप एक बार दिन के शुरू से लेके रात तक पूरे दिन का एक प्रोटीन कैलकुलेशन करके देखिए कि आप आज कितने प्रोटीन कंज्यूम किए हैं। तभी आपको पता चलेगा कि आप प्रोटीन डेफिशिएंट हो या नहीं हो। देखो, बातें बहुत कुछ हो सकती है कि प्रोटीन सप्लीमेंट लिया जाए, वे प्रोटीन लिया जाए, पी प्रोटीन लिया जाए, प्लांट प्रोटीन लिया जाए, ये वो। सप्लीमेंट अपनी जगह पे है, वो तो आप ले ही सकते हो, पर खाना खाने में जो मज़ा है वो सप्लीमेंट लेने में नहीं है ना। तो बात ये है कि जब शाम के वक्त होती है, जब आपको समोसा खाने का बड़ा मन होता है ना, उस वक्त अगर कोई हेल्दी कुछ खाया जाए तो सबसे बढ़िया होता है। एक काम आप कर सकते हो, अगर एक दिन आप कॉन्शियसली पूरा प्रोटीन की जो भी रिक्वायरमेंट आपको है वो आप मेंटेन करते हो ना, आप देखोगे आपको भूख कम लग रही है। यस, इट्स अ फैक्ट। अगर आप ठीक ठाक प्रोटीन खा रहे हो तो आपको भूख लगेगी नहीं, आपको ना बहुत शांति मिलेगी, सटाइटी मिलेगी और बहुत एनर्जी मिलेगी काम करने के लिए। एटलीस्ट ये दो चीज़ तो इंस्टेंट रिजल्ट के हिसाब से आपको मिल सकती है। बाकी का भी धीरे धीरे हो जाएगा। जो हम पहले बोले हैं कि आपका अगर बाल झड़ रहे हैं, अगर स्किन बहुत ड्राई है, और या फिर आपकी जो हाइपोथायरॉइड की प्रॉब्लम है, या फिर फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, या फिर आप प्री डायबिटिक हो, ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स से आप गुजर रहे हो, ये सब भी धीरे धीरे फिक्स हो सकता है अगर आप डाइट पे प्रोटीन में बहुत ज़्यादा ध्यान दे। तो अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, share it with your friends, and of course subscribe our channel Wellness Munch. We will be coming back soon with some other interesting video. Till then, stay happily healthy. Bye bye.